गुड मॉर्निंग। आज अपन बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रखा अपने को कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ x प्लस वाई और x प्लस जेड एंड वाई के बीच में अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके लिए ये केमिकल इक्वेशन है वो अपने को दे रखी है। इसके अंदर अपने को दिया है कि भाई x मोल ऑफ Fe+2 डाइक्रोमेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं और जिससे अपने पास Fe+3 Z अमाउंट में और क्रोमियम+3 और H2O बन रहा है। अब इसके अंदर अपने को ये देखना है कि यहां से X, Y और Z इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद में अपने को बात करनी है कि भाई इनका जो रेशियो वगैरह पूछा है वो क्या आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को इसको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन जो अपने पास दो मेथड थे उसमें से अपन काम में ले रहे हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपन ने इक्वेशन को लिख दिया। इस इक्वेशन में अपने को ये देखना है कि कौन सी स्पीसीज है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज है वो रिड्यूस हो रही है। अब इसके अंदर अपन देखें तो Fe जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये चेंज हो रहा है Fe+3 में। इसका मतलब Fe+2 Fe+3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम जो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये कन्वर्ट हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसका मतलब क्रोमियम +6 से +3 के अंदर रिड्यूस हो रहा है। तो अपने को करना क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की हाफ इक्वेशन है वो बना लेनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में अपने पास Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। ये इस रिएक्शन का सब पार्ट हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। इसी तरह से अगर अपन रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें क्रोमियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में था, यानी क्रोमियम जहां पे +6 में था वो कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। इसके अलावा जो भी अपने को अदर स्पीसीज दे रखी हैं उनको अपने को छोड़ देना है। अब इसके अंदर अपन देखें दोनों को अलग अलग अपने को बैलेंस करना है और दोनों को अलग अलग बैलेंस करने के बाद अपन दोनों का सम करके वापस बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर अपन देखें तो Fe ऑलरेडी बैलेंस है, इसके अलावा और कोई एटम यहाँ पे है नहीं, केवल ये है कि Fe इधर तो अपने पास आ रहा है +2 चार्ज और इधर आ रहा है +3 चार्ज। तो जब चार्ज बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो इधर अपने पास +1 ज्यादा आ रहा है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए अपन इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इधर भी अपने पास ओवरऑल +2 रहा, इधर भी ओवरऑल अपने पास +2 रहा। तो ये अपने पास जो ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस मोड में आ गई, जिसके अंदर जो भी स्पीसीज अपने पास प्रेजेंट थी वो सारी की सारी बैलेंस हो गई विद चार्ज। इस इक्वेशन को अपन ने डाल दिया इक्वेशन 1। अब सेकंड साइड है उसको अपन बैलेंस करते हैं। तो इसके अंदर अपन देखें तो यहाँ पे क्रोमियम अपने पास 2 है, यहाँ पे क्रोमियम सिंगल स्पीसीज है। तो सबसे पहले अपन क्रोमियम को बैलेंस आउट करें तो अपन ने क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास पहले स्टेप के अंदर क्रोमियम बैलेंस हो गया। सेकंड स्टेप की बात करें तो अब अपन जाते हैं ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करना है तो उसके लिए अपन वाटर मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। तो इधर अपन देखें कि अपने पास 7 ऑक्सीजन है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए इधर अपन ने काम में लेंगे 7H2। तो सेकंड स्टेप में अपने पास क्रोमियम के साथ साथ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बात आई हाइड्रोजन की।
अगर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बात अपने को बोल रहा है कि ये रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में। H प्लस है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपन हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए यूज करेंगे H प्लस का। तो इधर अपने पास 14 हाइड्रोजन थे, इनको बैलेंस करने के लिए अपन ने 14 H प्लस यूज कर लिया। अब अगर अपन इक्वेशन को देखते हैं तो अपने पास क्रोमियम है, वो भी ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन है वो भी नंबर में बैलेंस आ रहा है, ऑक्सीजन है वो भी अपने पास बैलेंस है। तो अब लास्ट स्टेप में अपने को यहाँ पे बैलेंस करना होगा चार्ज। अगर चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे आया -2, यहाँ पे आ गया +14, ओवरऑल कैंसिल आउट होकर अपने पास बचा 12 है प्लस का। इधर अपन देखते हैं तो 3 और ये इधर अपने पास चार्ज बचा +6। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो +6 से अगर 12 कैंसिल आउट भी करें तो भी यहाँ पे अपने पास +6 चार्ज एक्सेस में है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए इधर प्लस का 6 प्लस में है तो उसके लिए अपन इधर -6 है वो ऐड कर देंगे ताकि चार्ज पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस करने के बाद इक्वेशन अपने पास कुछ इस तरह से सामने आएगी। इसमें अपने पास चार्ज पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। इस इक्वेशन को अपन ने नंबर दे दिया 2। दोनों इक्वेशन अपने पास बैलेंस हो गई। अब अपने को करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले एक चीज आपको देख लेनी है कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं आ रही, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो जिसके लिए अपन इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 6 के साथ मल्टीप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन भी अपने पास यहाँ पे 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आ गई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गई अपने पास इक्वेशन 3। अब अपन इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करके अपन फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि अपन करेंगे एडिशन ऑफ इक्वेशन 3 और सेकंड को अपन ने ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 3 थी अपने पास 6Fe+2 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इक्वेशन सेकंड अपने पास थी Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम +3 में है, प्लस 7H2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद बाकी जो बचा वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पे अपने पास आया कुछ इस तरह से इक्वेशन सामने आएगी, 6Fe+3, क्रोमियम रिड्यूस हुआ था +3 में, प्लस 7H2। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि अक्स, तो अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 6, वाई की वैल्यू अपने पास आ गई 14 और जेड की वैल्यू अपने पास आ गई 6। तो अपने पास अक्स की वैल्यू आई है 6, वाई की वैल्यू आई है 14 और जेड की वैल्यू आई है 6। अपने को पूछा यह गया था कि अक्स प्लस जेड का रेशियो देखना है वाई के साथ। तो यहां से अपने को देखना था अक्स प्लस वाई रेशियो देखना है जेड के साथ। तो यहां से अक्स की वैल्यू अपने को दे रहा है 6 और ये अपने पास जेड था और ये अपने पास वाई था।
Z की वैल्यू 6:14, तो ये अपने पास आ गया 12:14, और इसको अपन ने इजी करेंगे तो ये अपने पास आ गया 6:7। तो अपना जो ऑप्शन अपने को दिए थे उसके हिसाब से अपना आंसर हो गया फर्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन है ये, अपने अभी जो जेई वाला पेपर हुआ है उसके अंदर दिया गया था कि भाई यहां से आपको ऐसे भी बोल सकता था, यहाँ पे तो आपको सीधा बोल दिया कि भाई x प्लस जेड इनका रेशियो पूछा था, यहां से आपको ये भी बोल सकता था कि x प्लस वाई प्लस जेड इसका आंसर क्या होगा। तो अगर ऐसा अपने को देता तो अपने पास आ जाता 6+14+6। अब जो भी अपने पास आंसर आ रहा है वो, तो इस तरह से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है वो अपने पास यहां से बन सकते हैं। यहां से ये भी बोल सकता है कि आपको ये बोल दे कि x रेशियो y रेशियो z, तो इन सभी तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका अपने पास यही रहेगा कि सबसे पहले अपने को इक्वेशन है उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अपने पास दो मेथड थे, जिनमें से अपन ने रिएक्शन को ब्रेक करके फिर वो वाला मेथड यूज किया है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन, यानी रिएक्शन को चेक करते हुए ये देख लेना है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन लिख दो, और जो रिड्यूस हो रही है उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है वो लिख दो। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को अलग अलग सेपरेट बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस आउट करो। उसके बाद में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। लास्ट स्टेज में आपको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए आपको स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है। दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करते ही आपके पास जो भी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर जो भी दे रखे हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बात आपको पूछी गई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।